नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जातीय जनगणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है और सभी पर्यवेक्षक अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसमें भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार का क्रम संख्या और परिवार संख्या, यह एक बहुत बड़ा उलझन है। इसमें सब कोई उलझ कर रह गया है। समझ नहीं पा रहा आदमी कि कैसे हम परिवार संख्या लिखें, कैसे मकान नंबर लिखें, कैसे परिवार का क्रम संख्या डालें। ये काफ़ी उलझनें आपके सामने आ रही होगी। मैं भी एक प्रगणक हूँ और मैंने देखा है कि ये सारी समस्या आ रही है। इस कारण से आज मैंने जो जनगणना के जिला के हेड हैं उनसे आज मैंने बात किया और इस पर मैंने चर्चा किया, तो उन्होंने क्लियर कह दिया कि कैसे कैसे भरना है। तो आज मैं उन्हीं के बताए हुए शब्दों में आपको बताऊंगा कि वे कैसे यह मकान संख्या, भवन संख्या, परिवार संख्या भरना बताएं हमको। आज का वीडियो देखने के बाद आपके सामने कोई प्रश्न नहीं रहेगा और कोई समस्या आपको नहीं होगी जनगणना में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जनगणना के हेड के द्वारा बताया गया है और यही सही है। आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे और इसके सिवा कोई दूसरा होगा भी नहीं। इसलिए मैंने इन समस्याओं के समाधान के लिए आज मैंने उन्हीं से बात कर लिया जो इसके मुख्य हैं और उन्होंने क्लियर शब्दों में बताया। तो चलिए आज बताए उनके तरीकों को मैं बता रहा हूँ, कैसे आपको भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या भरना है। आप देखे होंगे कि एक ही घर में 4 भाई रहते हैं, तो वहाँ आप मकान नंबर कैसे भरेंगे? कुछ समस्याएं आ रही है। एक ही घर है और उनका दालान बगल में बना हुआ है, तो देहातों में ऐसी सारी समस्याएं हो रही है। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि किसी प्रगणक को कोई समस्या न हो और ये आसानी से अपने जनगणना कार्य को पूरा कर पाएँ, क्योंकि उनको ऐसा ही भरना होगा और इसके सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं है। यही मेन तरीका है। चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं यह 10 कलमों वाला फॉर्मेट है। इसमें बाकी जो जिला कोड, पंचायत कोड, नगर, वार्ड, गणना ब्लॉक, उपब्लॉक, ये सब भर लीजिएगा। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इसमें आज क्लियर हम लोग करेंगे भवन संख्या, ये तो सबको पता है। मकान संख्या, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जो मेन टॉपिक है उसको जानिएगा। साथियों, जब जाइएगा क्षेत्र में तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता होगा कि घर एक ही है। बहुत जगह मिलता हो घर एक है, एक घर हो गया और उसी घर में 3 भाई लोग रहते हैं। 3 भाई रहते हैं और तीनों का शादी हो चुका है और इस घर में एक ही दरवाज़ा है। दरवाज़ा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक ही मकान है, उसमें 3 भाई रहते हैं। हो सकता है उसके अंदर 4, 5, 6, 7 रूम बनाए गए हो, उस बिल्डिंग में 10 को रूम हो, तीनों भाइयों को 3-3 को रूम मिल गया हो, लेकिन दरवाज़ा क्या है? एक ही है। या मैं नहीं, यह जो हेड हैं जनगणना के उन्होंने ऐसे बताया। अगर एक ही दरवाज़ा है तो आपको क्या करना है? यहाँ भवन नंबर भी एक होगा और मकान नंबर भी क्या होगा? एक होगा। ऐसा नहीं है कि 3 भाई हैं तो मकान नंबर 3 को करेंगे, 1, 2, 3 कर देंगे, ऐसा नहीं। भवन नंबर 001 और मकान नंबर भी क्या होगा? 001 ही भरना है। तो यहाँ आपको देखना है कि इस घर में दरवाजे कै गो हैं। भले 3 को चूल्हा जलता है, देहात में देखते होंगे लोग कहते हैं ना 3 को चूल्हा जलता है, 3 जगह खाना बन रहा है, तो खाना 3 जगह बन रहा है, लेकिन एक ही भवन है, एक ही मकान है, एक ही बिल्डिंग है, तो इसमें 3 को आप मकान नंबर कैसे दर्ज कर देंगे? बहुत जगह यूट्यूब बताया गया है कि भवन नंबर 001 है और इसमें 3 भाई रहते हैं, तो 001, 002, 003, इन 3 को मकान नंबर होगा, जो कि गलत होगा। ऐसा नहीं। अगर एक ही भवन है, एक ही में 3 भाई रहते हैं, तो मकान नंबर भी एक होगा और भवन नंबर भी क्या होगा? एक होगा, क्योंकि दरवाज़ा एक है। दरवाज़ा एक है। आप वीडियो ध्यान से देखिए, गौर कीजिए, यही सही है, दूसरा कोई गलत हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ एक बात आपको समझने वाली बात है कि भवन नंबर 1, मकान नंबर 1, लेकिन परिवार संख्या क्या हो जाएगा? 03 परिवार संख्या यहाँ हो जाएगा।
और जब परिवार के क्रम संख्या बढ़ेंगे तो क्रम संख्या बड़े भाई को 1 क्रम देंगे, उससे छोटे भाई को 2 क्रम और सबसे छोटे भाई को क्रम संख्या 3 देंगे। हम भर के बताएंगे आपको। फिर से देखिए, अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक भवन मिलता है, ध्यान से सुनेंगे और वीडियो स्किप नहीं करेंगे, इसके बाद आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा दावा है। एक भवन आप गए, उसमें दिखाया गया कि 2 दरवाज़ा है, लेकिन बिल्डिंग एक ही बना हुआ है, 2 दरवाजे हैं। यहाँ आने के बाद एक भवन है, तो आप भवन संख्या 00 क्या करेंगे, 2 भरेंगे। यहाँ भवन संख्या 1 हो गया था, यहाँ भवन संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ एक ही भवन में यहाँ 2 दरवाज़ा दे दिया गया है। हो सकता है कि प्रथम जो यहाँ यह लाइनिंग खींचा गया, यानी ये प्रथम भवन है, बिल्डिंग है, ये दूसरा, यानी प्रथम मकान ये है, दूसरा मकान ये है, 2 गो मकान है। हो सकता है कि इस प्रथम वाले मकान में 1 भाई रहते हैं, इस मकान में 2 भाई रहते हैं, 2 भाई लोग रहते हैं, 3 भाई हैं, तो हो सकता है 1 भाई फड़का हो गया है, 2 भाई एक में है। तो वहाँ जाइएगा तो यहाँ देखिए भवन संख्या 2 ही होगा, लेकिन प्रथम वाले को यहाँ भवन संख्या 1 दिए थे, तो इसको भवन संख्या 2 रखेंगे और इसको सेकेंड वाले को भवन संख्या 3 देंगे, क्योंकि प्रथम घर में आप भर चुके हैं 1, अब क्या होगा 2 और 3 भरेंगे। ठीक है, 2 और 3 भरेंगे, तो यहाँ 2 का मतलब है कि इसमें 1 भाई रह रहे हैं, इनका परिवार संख्या क्या होगा, इसमें इस भवन में परिवार संख्या कई गो परिवार रहता है, 1 गो परिवार यहाँ रह रहा है और इसमें 2 भाई हैं, 2 गो परिवार यहाँ रह, टोटल परिवार कितना हो गया, 3 गो। लेकिन यहाँ जब मकान नंबर आएंगे, यहाँ मकान नंबर 2 में आएंगे मकान, तो यहाँ मकान नंबर 2 में 1 परिवार रहता है और मकान नंबर 3 में 2 गो परिवार रह रहा है। तो इस बात को याद रखें। तो यहाँ परिवार दूसरे मकान में 2 परिवार संख्या 2 होगा और इस मकान में परिवार संख्या 1 होगा और टोटल परिवार संख्या कई गो हो गया, 3 गो परिवार हो गया। तो ऐसे देखना है, चूल्हा कई गो जलता है उससे मतलब नहीं। अगर आप मकान नंबर भर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि मकान नंबर में कई गो दरवाज़ा है, उस मकान में कई गो दरवाज़ा है, इस दरवाजे पर डिपेंड करता है, इस दरवाजे पर डिपेंड करता है कि आप मकान कितना काउंट करेंगे। फिर से इसे एक बार और इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक बड़ा सा बिल्डिंग हम ले लेते हैं, इससे मानते हैं कि यह बिल्डिंग है, यह क्या किया, 4 भाइयों ने या 3 भाइयों ने अलग अलग बना लिया, लेकिन एक बड़ा सा बिल्डिंग बनवाया और 3 भाइयों ने तीनों क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो यहाँ भवन संख्या 1 था, इसको 2 माने थे, तो ये भवन संख्या क्या होगा, 3। यहाँ मकान नंबर 1 भरे थे, यहाँ 2 और 3 भरे थे, तो यहाँ अब 3 भाई तीनों क्या किया, अलग अलग बना दिया और तीनों का अलग अलग दरवाज़ा है, तो मकान संख्या क्या होगा, 4 होगा। यह मकान संख्या 5 होगा, 005 004 और 6 होगा। तो यहाँ मकान नंबर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको देखना है कि दरवाज़ा कई गो है, 3 गो है, तो 3 जगह हमने मकान नंबर दे दिया, लेकिन अगर दरवाज़ा एक ही होता तो आप 3 जगह मकान नंबर नहीं दे पाते। ठीक है, जैसे मैं अपने घर में बताता हूँ, मेरा घर क्या है, एक ही बिल्डिंग है, मेरे पास एक ही बिल्डिंग है, दरवाज़ा उस घर में एक ही है, लेकिन मैं 4 भाई हूँ, और तब भवन नंबर एक ही मिलेगा, मेरा भवन नंबर क्या होगा, एक ही होगा, और 4 भाई हूँ लेकिन एक ही बिल्डिंग है, एक ही दरवाज़ा है, तो मकान नंबर भी क्या होगा, यहाँ 1 होगा, लेकिन परिवार संख्या क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि मैं 4 परिवार वाला हूँ, 4 गो परिवार इसमें रहता है, चारों भाई हम लोग एक साथ रहते हैं, तो 4 परिवार इसमें रहता है। तो मैं जो हूँ, मेरे परिवार को क्रम संख्या 1 मिलेगा, मेरे छोटे भाई को क्रम संख्या 2, उससे छोटे भाई को क्रम संख्या 3, सबसे छोटे भाई को क्रम संख्या 4 मिलेगा। परिवार का क्रम संख्या ये होगा, लेकिन परिवार संख्या क्या होगा, 4 होगा। मकान नंबर भी सेम होगा और भवन नंबर भी क्या होगा, 1 होगा। एगो भवन नंबर, एगो मकान, क्योंकि एक ही मकान है, एक ही भवन है, उस भवन में भले ही 10 गो रूम बना है और चारों भाइयों में हमने क्या किया, 2-2 रूम का बंटवारा कर दिया, तो यह मकान नंबर फ़ोन नंबर बदलने वाला नहीं है, सेम होगा। ठीक है, भले ही इस भवन में चारों भाइयों का चूल्हा 4 जगह जल रहा है, तो 4 जगह जल रहा है, तो भवन तो एक ही है, मकान तो एक ही है, तो भवन नंबर सेम होगा, मकान नंबर सेम होगा। ऐसा नहीं चारों भाइयों का है तो भवन 1 दे दिए और इसका मकान नंबर 1 कर दिए, इसको 2 कर दिए, इसको 3, इसको 4, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अगर इसी घर में ऐसा होता कि 3-4 गो दरवाज़ा अलग अलग, सारे भाइयों ने क्या करता, अलग अलग अपना दरवाज़ा बना लेता, उनका मकान अलग अलग काउंटिंग होने लगता, 4 जगह काउंटिंग होने लगता, 1 2 3
और चौथा इसमें एक भाई रहता है, इसमें एक भाई रहता है, इसमें एक भाई रहता है, तो प्रत्येक का अलग अलग मकान नंबर सबका क्या होगा, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें कैसे भरना है। चलिए एक फॉर्म भर के मैं आपको बताता हूँ ताकि कोई समस्या न हो। इसको देखने के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और किसी व्यक्ति का कोई कन्फ्यूजन न रहे। अब देखिए क्रम संख्या, तो इसमें क्रम से 1 2 3 4 4 भरने जाना है। क्रम संख्या में आपको कोई डाउट नहीं करना है, क्रम माने क्रम होता है, आप इसमें कहीं कोई डाउट मत कीजिए। ठीक है, जैसे दिया गया भर दीजिए। भवन संख्या 1, मानते भवन संख्या प्रथम भवन में गए, 0 का आपने भवन भर दिया, जाने के बाद उसमें मकान संख्या रहा। हो सकता है उस भवन में एक ही भाई रहते हैं, एक ही को मकान है, तो यहाँ मकान संख्या भी क्या हो जाएगा, 001 हो जाएगा। यहाँ उद्देश्य में आवासीय हो जाएगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ये तो आपको पता है। परिवार संख्या, तो इसमें एक परिवार रहता है तो आप 01 कर देंगे। परिवार का मुखिया का नाम राकेश मुकेश जो भी होगा भर देंगे, इसमें तो झंझट नहीं। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, एक परिवार तो कोई सदस्य हो सकता है 5 को 6 को परिवार हो, भर देंगे। परिवार का क्रम संख्या, तो इसमें तो क्रम 1 है तो 1 भरेंगे, दौरे की तारीख डाल देंगे और मुखिया का हस्ताक्षर करा लेंगे, इसमें झंझट नहीं हो। दूसरे भवन में आप गए, दूसरे भवन में जाने के बाद वहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही बिल्डिंग है, दरवाज़ा एक ही है, एक बिल्डिंग एक दरवाज़ा, लेकिन उसमें 2 भाई रहते हैं। एक बिल्डिंग एक दरवाज़ा, लेकिन भाई कई गो रह रहे हैं उसमें 2 गो, दोनों का अलग अलग चूल्हा जल रहा है, दोनों का चूल्हा क्या हो रहा है, अलग अलग जल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने क्या किया, मैंने क्या एक घर आप यहाँ बनाया, मैंने यहाँ ध्यान देंगे, ये सब ध्यान देने वाली बात है। एक ही घर है, एक दरवाज़ा है, 2 भाई इसमें रह रहे हैं, दोनों का चूल्हा अलग अलग जलता है, तो चूल्हा अलग जलता है लेकिन मकान तो अलग नहीं है, मकान सेम है, और तो मकान नंबर क्या होगा, जो भवन नंबर है वही मकान नंबर होगा। यहाँ ऐसा नहीं कि मकान संख्या मैंने भर दिया 2 और भवन संख्या 2 भर दिया और मकान संख्या 2 तथा 3 भर दिया, नहीं, यहाँ पर मकान संख्या भी क्या होगा, 2 होगा। हाँ समझ रहे हैं। और यह आवासीय हो जाएगा, यहाँ परिवार संख्या, अब देखिए परिवार संख्या कई गो है, 2 गो है, परिवार संख्या कई गो है, 2 गो है, तो यहाँ क्या करना है 02। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, प्रथम परिवार जो होगा उसका हस्ताक्षर यहाँ करा देंगे, यहाँ नाम लिख देंगे, जैसे मैंने मुकेश रखा। ठीक है, परिवार कुल सदस्यों की संख्या, जब मुकेश जिनका नाम आपने लिखा है, ठीक है, उनमें कई गो परिवार हैं, हो सकता है मुकेश के परिवार में 5 गो सदस्य, 5 भरेंगे। क्रम संख्या 1, बड़े भाई का क्रम संख्या 1 देंगे, तारीख डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 गो भाई है तो 1 देखिए भवन नंबर वही है, मकान संख्या वही है, उद्देश्य आवासीय है, परिवार संख्या क्या है, 2 गो परिवार उसमें है, 2 गो परिवार रह रहा है, लेकिन सेकेंड परिवार है। क्रम संख्या, परिवार का क्रम संख्या सेकेंड आता है, दूसरा क्रम आता है, दूसरे क्रम में हो सकता है नंदू नाम का कोई आदमी रहता है, और उस नंदू के परिवार में 6 गो सदस्य, तो 6 सदस्य में लिखेंगे, तारीख डालेंगे और इसको डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको परिवार संख्या डालना है। इससे साफ क्लियर हो जा रहा है कि भवन संख्या 2 में मकान संख्या 2 है, माने एक ही मकान है, और आवासीय है, उसमें क्या है 2 में ही भवन में 2 गो परिवार रहते हैं, फिर 2 भवन में ही 2 परिवार रह रहे हैं, उसी भवन में 2 गो परिवार रहते हैं। एक परिवार का नाम मुकेश है, उसके मुखिया मुकेश है, एक का नंदू है, एक परिवार में 6 गो सदस्य है, एक में 5 गो सदस्य है। प्रथम भाई को क्रम संख्या 1 दे दिए, दूसरे भाई को क्रम संख्या 2 दे दिए। फिर अगर इसको चाहे तो आप भर भी सकते हैं, चाहे छोड़ दीजिए। इसके बाद आते हैं, आप जाते हैं तीसरे भवन के पास जाते हैं। उस भवन में जाने के बाद आपको पता चला कि इसमें क्या है, ऐसे दे दिया गया, यहाँ समझिए, ऐसे भवन है, ऐसे भवन बना है जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। एक का दरवाज़ा यहाँ है, एक का दरवाज़ा यहाँ है। इसमें 2 भाई रहते हैं, 2 भाई, इसमें 1 भाई रहता है, तो 1 भाई रह रहा है, यहाँ 2 भाई रहा, लेकिन ये क्या है, भवन एक ही है। ठीक है, तो भवन संख्या सेम होगा, लेकिन इसका मकान नंबर अलग होगा, इसका मकान नंबर अलग होगा। ऐसा नहीं कि 2 भाइयों का 2 गो मकान नंबर, नहीं, इन दोनों भाई एक साथ हैं तो इनका मकान नंबर एक ही रहेगा, इनका मकान नंबर 1 रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। तो एक भाई को 1 गो मकान
नंबर 2 भाई को एगो मकान नंबर मिलेगा। तो 3 भाइयों का है, 3 भाइयों का है, यहाँ ख्याल रखेंगे। तो देखिए कैसे भरेंगे। भवन संख्या 3 ही है, लेकिन भवन संख्या मकान संख्या यहाँ 2 भरा गया था, पहले 2 भर दिए थे। अब मकान संख्या प्रथम भाई को हम क्या करेंगे 03 दे देंगे, यह आवासीय है। और यहाँ आपको जानना है इसी भवन में कई गो परिवार रह रहा है, इसी भवन में इसी मकान में परिवार। और इनका तो क्या है, यह मकान नंबर जो 3 आपने भरा है, इनका परिवार क्या है, परिवार जो संख्या जो इनका परिवार जो है अलग है। और दूसरे भाई का परिवार क्या है, एक साथ रह गया, 2 भाई एक साथ है, तो इनका परिवार अलग है। तो इनका क्या होगा, परिवार संख्या 1 हो जाएगा। इनमें इस मकान में एगो परिवार रह रहा है, इस मकान में एगो परिवार रह रहा है। और देखिए भवन संख्या सेम है, लेकिन मकान संख्या दूसरे भाई के जो साथ में है 4 हो गया, आवासीय हो गया। लेकिन यहाँ अब आते हैं तो यहाँ पता चला नहीं, ये 2 भाई साथ में है, तो परिवार संख्या क्या हो गया, इनका 2 हो गया, परिवार संख्या 2 हो गया। अब यहाँ इनका भवन संख्या वही है, मकान संख्या वही है, आवासीय उद्देश्य है, लेकिन परिवार संख्या एगो है, 2 है। इसके मुखिया का जो नाम होगा वो भर देंगे। मानते हैं रमेश है, इसका सॉरी दिनेश है, इसका राकेश है, तो भर दिया गया। तो यही समझने वाली बात है कि यहाँ ये 2 भाई एक साथ हैं, लेकिन यह भाई अकेला था, तो इनका मकान नंबर भी अकेला हो गया, यहाँ परिवार संख्या भी अकेला हो गया। अब यहाँ आएंगे परिवार के सदस्यों की संख्या, वो से 5, 6, 7 हो, इसमें कुछ नहीं जाता है, परिवार में पूछ लिया आपने कई सदस्य भर देंगे। अक्रम संख्या अब यहाँ आ गया, अब क्रम संख्या में आ गया। भवन संख्या देखिए सेम है यहाँ, तो यहाँ क्रम संख्या भरते समय बड़े भाई को क्रम संख्या 1 दीजिए, छोटे भाई को 2 दीजिए, तीसरे भाई को क्रम संख्या 3 दे दीजिए। यहाँ एक और बात आप ध्यान रखिएगा, यह जो छोटा भाई है, अगर आपने 1, 2, 3 रख दिया, तब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इसका परिवार तो अलग है, तो 1 दे दिया क्रम इसको, लेकिन इसका ये ना परिवार अलग अलग था, तो इसको हम 1 और 2 कर देंगे। यहाँ का कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर यहाँ 1 और 2 देना ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि यह ना 2 क्रम संख्या 1 और 2 अलग है, लेकिन ये भाई तो बिल्कुल अलग हो गए हैं, ये भाई बिल्कुल क्या हो गए, अलग है, क्योंकि इनका भवन नंबर सेम है, लेकिन मकान संख्या अलग हो गया, इन भाइयों से अलग हो गया, ठीक है। अतः इनका क्या हो गया, क्रम संख्या 1 हो गया, अपना अलग है, लेकिन इनका क्रम संख्या 1 और 2, ये बता रहा है कि 2 भाई एक साथ हैं, 1 और 2 भाई क्या हैं, एक साथ रह रहे हैं। तो ऐसे आपको भरना है, तो कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, और कहीं क्रिएट होता है तो कमेंट कीजिए और सुझाव दीजिए कि यहाँ ऐसे होगा, मैं पुनः उसको बताऊंगा। लेकिन यही सही है, क्योंकि जो इसके हेड है, मैंने उनसे आज बातें किया और पता किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही भरना है आपको। एक और मानते हैं, आपने चौथा बिल्डिंग में आप गए, चौथा बिल्डिंग में पता चला कि इसमें 3 गो दरवाज़ा है और तीनों भाई अलग अलग हैं। दरवाजा भी 3 गो बिल्डिंग में है, तीनों भाई अलग अलग हैं, तो भवन संख्या सेम होगा, लेकिन मकान संख्या ये 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 5, मकान संख्या 5, एगो मकान संख्या क्या होगा 6, एगो मकान संख्या 7 होगा, आवासीय उद्देश्य हो जाएगा, और यहाँ 4, 4, 4, 4 रहेगा। और परिवार संख्या, अब यहाँ देखिए, अब इनका सबका परिवार अलग अलग है, तो इनका परिवार एगो, इनका परिवार एगो, इनका परिवार एगो, इनमें कोई भी परिवार एक साथ नहीं है, अतः 2 गो परिवार साथ में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सबका नाम यहाँ लिखवा देंगे, इनमें सदस्य का एगो है उसको लिख देंगे। अक्रम संख्या इसमें क्या करेंगे, परिवार का क्रम 1 होगा, फिर 2 होगा या 3 कर देंगे, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब अलग अलग है, सब के सब क्या है, अलग अलग है। तो क्रम संख्या तो क्रम से, क्योंकि चारों भाई का यहाँ क्या है, क्रम से नंबरिंग दे दिया, भवन एक ही है, तो यहाँ क्रम से हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे। तो कहीं अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जहाँ कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, और यह परिवार का जो संख्या ऐसे ही भरिएगा, परिवार संख्या ऐसे ही भरेंगे, परिवार संख्या में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।